नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये सेब के पौधे हैं और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पहले ये कहा जाता था कि जो सेब की जो फसल होती है वो मात्र पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर ही होती है, लेकिन अब बागवान इतने नई तकनीक के साथ बदल चुके हैं। ये कह सकते हैं कि नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये देख सकते हैं निचले क्षेत्र जहां पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सेब की फसल जो है वो तैयार की जाएगी, तो ये सेब की फसल जो है वो यहाँ पर तैयार हो रही है। ये शाहपुर की ये लाइव तस्वीरें हैं और देख सकते हैं नई फसल की उम्मीद को, क्योंकि सेब की नई फसल जून और जुलाई में जो है वो शुरू मिलने जो है वो शुरू हो जाती है। सेब जो है इसमें लगने शुरू होते हैं, तो उसको लेकर के अच्छी फसल सेब की पैदावार अच्छी हो, उसको लेकर के ये देख सकते हैं सेब के ये पौधे हैं जिनकी कटिंग जो है वो की गई है। अभी हाल ही में कटिंग जो है वो की जा रही है। ये देख सकते हैं कटिंग करके इनमें रंग जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये क्या चीज है ये भी हम बागवान से ही जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं ये सेब के पौधे हैं, इनकी कटिंग जो है वो की गई है, काट छांट जो है वो की जा रही है ताकि जो फसल ये पौधे देंगे अच्छी फसल दे और इनकी आजीविका जो भी वो भी चले। इसी के साथ ही ये जो आप पौधे देख रहे हैं इसी के साथ नए पौधे जो है वो उनका लगाने का भी कार्य जो है वो कहीं ना कहीं शुरू किया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर नए जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे ताकि वो इसके बाद जो है ये जो पुराने पौधे आप देख रहे हैं इसके बाद वो भी नई फसल जो है वो दे। फिलहाल ये देख सकते हैं और हर साल 2018 की बात करें तो 2018 में ये बगीचा जो है वो बनाया गया था, तैयार किया गया था और उसमें सेब के ये पौधे जो है वो लगाए गए थे। मैं आपको बता दूं और तब से लेकर के अब ये पौधे लगातार अच्छी फल जो है वो दे रहे हैं और इनके डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी काफी डिमांड है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें ये बगीचे से है। बगीचा पूरी तरह से तैयार जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। नए पौधे लगाने के लिए भी जगह जो है बनाई जा रही है। मजदूर भी इसमें काम जो है वो कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इस बगीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो सेब है वो बेहद ही स्वादिष्ट रहते हैं। अगर हम इनकी खाद की बात करें तो जैविक खाद जो है वो इसमें डाली जाती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं क्योंकि ये सेब के पौधे आप देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें और भी चीकू के भी पौधे जो है वो लगाए गए हैं। तमाम अन्य और जो भी फल की चीजें हैं वो भी इसमें लगाई गई हैं। क्या क्या इसमें रोपा गया है, क्या क्या इसमें इसके साथ सेबों के साथ साथ और तैयार किया जाएगा वो भी हम आप तक जानकारी जो है वो साझा करवाएंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं कि अच्छी फसल को किस तरीके से बागवान जो है वो मेहनत करते हैं तब जाकर के ये सेब जो है अच्छी फसल जो है वो देते हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें और हल्के हल्के ये पत्ते भी आप देख सकते हैं टहनियों में निकलने शुरू हो गए हैं। ये कटिंग ये देख सकते हैं कटिंग की गई है और यहाँ पर भी बागवान देख सकते हैं किस तरीके से इन पौधों की काट छांट में जो है वो जुटे हैं ताकि अच्छी फसल जो है वो जून जुलाई के महीने में निकल कर सामने आए। इसी के साथ बात करें मौसम की तो जैसे कि पहले मौसम जो है वो बेरुख बना हुआ था तो कहीं ना कहीं उम्मीदें इनकी भी डगमगा गई थी कि किस तरीके से इनके जो ये बगीचा है सरवाइव करेगा, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत जो है वो यहाँ पर रहती है और बिना पानी के कुछ भी संभव जो है वो नहीं है। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें और काट छांट हो रही है। ये देख सकते हैं नए पौधे रोपित करने के लिए भी यहाँ पर जगह जो है वो बनाई जा रही है। खड्डे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये बागवान है और कार्य जो है वो यहाँ पर ये कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जिनका ये बगीचा है पूरन जी वो भी हमारे साथ है। जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कटाई छटाई की गई है, मौसम बेरुख बना था, किस तरीके से उनको दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ी थी, लेकिन अगर अभी की बात करें तो किस तरीके का काम जो है वो चल रहा है, फल कब तक देंगे, कौन कौन सी खाद जो है वो इसमें डाली जाएगी। क्योंकि यहाँ से मैंने पहले भी लाइव तस्वीरें आप तक साझा की है क्योंकि जब सेब की फसल जो है वो तैयार हो रही थी, लेकिन कब तक अब तैयार होगी अच्छी फसल किस तरीके से अगर बागवान चाहते हैं तो क्या कुछ करना पड़ेगा। इसी के साथ नर्सरी भी इनकी है और पौधे भी ये वितरित जो है वो करते हैं। तो ऐसे में जाने की इनसे जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये काट छांट जो है वो हो रही है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जानना चाहेंगे कटाई छटाई जो है वो शुरू हो गई है, अच्छी फसल की कहीं ना कहीं तैयारी है,
तो मौसम जिस तरीके से बेरुख बना हुआ था और अब बारिश हुई है, कितनी उम्मीद जो है वो अच्छी फसल की आप बागवान करते हैं? सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दरअसल बारिश नहीं होने की वजह से हमारा जो है काफ़ी काम जो है रुका हुआ था। जैसे हम पौधों की लगभग छंटाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, वो तो हमने टाइम पर कर दी थी। लेकिन जैसे कि अभी इनकी निराई गुड़ाई करनी है, खाद देनी है, तो वो यहाँ के हमारे को पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी जो है बारिश के ऊपर ही डिपेंड होता है। मैंने एक टैंक बनाया हुआ है, लेकिन उसका पानी भी हमें इस बगीचे के लिए पूरा नहीं पड़ता है, तो बड़ा संभाल कर हम रखते हैं उसको। आगे जब इसमें फ्रूट आएगा तब बड़ी ज़रूरत होती है। तो निराई गुड़ाई भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि ज़मीन काफ़ी सख्त थी। तो जैसे बारिश हुई है तो थोड़ा हमारे भी चेहरे खिल गए हैं कि अब हमारे जो आगे के काम है वो हम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हम निराई गुड़ाई कर रहे हैं, पौधों को हमने निराई गुड़ाई करके खाद वगैरह दे दी है, और अभी हमने कुछ नए प्लांटेशन जो है इसमें और लगा रहे हैं। पहले हमारा बगीचा जो था वो पौधे हमने दूर दूर लगाए थे, लेकिन अभी हम इसे अल्ट्रा हाई डेंसिटी कर रहे हैं। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी मतलब काफ़ी जो है, मतलब सघन बागवानी जिसे हम कहते हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक 4-4 फीट पे हम पौधा लगा रहे हैं, ताकि हम कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें, अपनी आर्थिक आय को हम बढ़ा सकें। इसके साथ और कौन कौन से पौधे रोपित जो है वो किए गए हैं? इस बार हमने एक्चुअली पहले तो एक एक दो दो प्लांट लगाए थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि एक पोर्शन के पौधे सेब के वो निकाल के हमने दूसरे पोर्शन में कर दिए हैं। और वहाँ पर हमने जैसे अभी प्लम है, 2-3 वैरायटी है, आड़ू है 3 वैरायटी है, नाशपाती है, बब्बू कोसा है, बादाम है, जापानी फल है। इस तरह के हमने जो है हर तरह की पौध जो है यहाँ पर तैयार कर रहे हैं बगीचे में। नर्सरी भी तैयार की जा रही हाँ, है? नर्सरी हमारी जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नर्सरी है, रजिस्टर्ड है हमारी हिमाचल गवर्नमेंट से। और नर्सरी के जो पौधे हमने लगभग 70% पौध हमने सेल कर दी है। अब 30% बचे हैं, वो भी हमारे जो कुछ ऑर्डर हैं। तो हमारे जो पौधे हैं कि हिमाचल के अलावा हम दूसरी स्टेटों में भी भेजते हैं। अभी भी कुछ पैकिंग चल रही है। अदर स्टेट की बात करें तो ये जो सेब है ये गर्म जलवायु में लगने वाला है, 45 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव होता है। तो ये सभी स्टेट में जो है लग रहे हैं और तैयार भी हो रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, तो सभी स्टेट में लग रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो आपके बगीचे में कितने पौधे जो है वो सेब के है? पहले तो इसमें लगभग 150 पौधे थे, लेकिन हमने 30-40 पौधे पिछले साल लगाए थे, और इस बार हम कम से कम इनको जो है ये लगभग 2.5-3 कनाल में तो 400 पौधे तक हमारा है कि 400 पौधा हम यहाँ पर लगाएंगे। जी जी, धन्यवाद। जी नमस्कार। तो देख सकते हैं सिर्फ सेब ही नहीं बल्कि अन्य और इसमें फसल जो है वो तैयार बागवानों की ओर से की जा रही है, कार्य जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि काम जो है वो रुका हुआ था क्योंकि पानी की बहुत किल्लत जो है वो रहती है। तो अब जैसे ही बारिश हुई है तो इनका भी काम जो है वो शुरू हुआ है। खाद इसमें दी गई है, मैं आपको बता दूं सिर्फ जैविक खाद ही इसमें डाली जाती है। और ये जैसे कि इन्होंने बताया कि 45 डिग्री में भी ये जो सेब की फसल है वो सरवाइव करती है और अच्छा फल जो है वो देती है। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये इस बगीचे की लाइव तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैकिंग जो है वो चल रही है। बागवान यहाँ पर पैकिंग किस तरीके से करते हैं, कौन सी खाद पैकिंग के दौरान जो है वो डाली जाती है। तो ये देख सकते हैं ये खाद जो है वो डाली जा रही है, और ये देख सकते हैं ये पैकिंग जो है वो की जा रही है। अब इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी खाद होती है और किस तरीके से ये पैकिंग, देख सकते हैं ये बागवान कर रहे हैं। पेड़ों पे, पौधों पे लगे ये दरअसल ना नमी के लिए
क्योंकि सेब जब लगता है तो कितना प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसके पीछे की आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, तब जाकर के अच्छी फसल जो है बागवान तैयार करते हैं। ये जो आप देख अंकल क्या नाम है आपका? दिखाई। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बताएंगे थोड़ा सा? हम यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं। जी। हाँ ये जी। खाद कौन सी है? ये कोको फीड होती है। कब से काम कर रहे हैं हम आप? 4-5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। 4-5 साल से हाँ काम जी। कर रहे हैं। कितनी पैकिंग अब तक हो गई है? पैकिंग तो बहुत होती है हमारे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये दरअसल हम ना कोकोपीट डालते हैं जब पौधे की पैकिंग करते हैं ना, जब बाहर हम भेजते हैं जी तो ये कोकोपीट इसलिए डालते हैं ताकि इसमें नमी कायम रहे। जी जी। क्योंकि अगर अगर ये नहीं डालेंगे तो ये पौधे सूख जाएंगे वहाँ पहुँचने से ये पहले। क्या, कौन सी खाद होती है ये? कोकोपीट होती है। कोकोपीट, हाँ, अच्छा। कोकोपीट जो इसका नारियल का बुरादा होता है ना। जी जी। हाँ, वो है। तो देख सकते हैं ये जो पौधे हैं इनकी नमी को लेके कोकोपीट ये खाद है जो डाली जाती है, ताकि ये पौधों में नमी जो है वो बरकरार रहे, और जो भी ये नए जो पौधे हैं वो लेकर के जाना चाहते हैं, वो जब भी इसे अपने बगीचे में लगाए तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों से ये भी काम जो है वो कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सेब के जो पौधे हैं उनको तैयार किया जाता है। ये पैकिंग जो है वो चल रही है, और कोकोपीट खाद इसमें डाली गई है, इसकी जड़ों में ये खाद डाली गई है ताकि नमी जो है वो बरकरार रहे। ये पैकिंग जो है वो हो गई है, आपके सामने हमने लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है कि किस तरीके से पैकिंग जो है वो होती है, कौन सी खाद इसमें डाली जाती है। ये छेद क्यों किया जाते हैं ऐसे? ताकि अंदर जिसको ऑक्सीजन मिल पाए और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना जी, वो बाहर निकलती रहे। ये देख सकते हैं, ऑक्सीजन मिलती रहे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जो है वो निकले। इसीलिए जब ये पैकिंग होती है तो पैकिंग के जो आप बोरा लो। देख रहे हैं प्लास्टिक, उसमें छेद जो है वो किए जाते हैं। इसके ऊपर ना बोरा लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से पूरी तरह इसे पैक जो है वो किया जाएगा। ये अपनी नर्सरी में इसे रखेंगे, और जो भी बागबान खरीदना चाहे वह नर्सरी को खरीद सकता है। ये जो पौधे हैं उन्हें खरीद सकते हैं।
तो देखा आपने इस तरीके से इन्होंने बेचने के लिए सेब के पौधे जो है वो पैक किए हैं। अब जो भी इसे खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। तो दर्शकों देखा कि किस तरीके से सेब की अच्छी फसल को बागवान जो है वो कमर तोड़ कर कसरत यहाँ पर कर रहे हैं, कार्य जो है वो कर रहे हैं, ताकि जून और जुलाई में जब सेब की फसल तैयार हो तो अच्छी फसल तैयार हो और उसके अच्छे दाम जो है वो बागवानों को मिले। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त। किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। बने रहें पंजाब केसी टीवी के साथ। धन्यवाद।